दोस्तों, वैसे तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हम बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। 2022-23 की बात करें तो बहुत सी कंपनियां जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था और लगातार ये इंडस्ट्री हमें ग्रो करती हुई दिख रही है। खासकर अगर आप देखोगे, हम 2030 तक का अपना गोल डिसाइड करते हैं तो ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो करती रहेगी और अभी के टाइम देखोगे 2024-25 में 45-50 बिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमें 2030 तक में लगभग 100 से 110 बिलियन डॉलर तक जाती हुई नज़र आ सकती है। तो साइज़ ऑफ इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट आपको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप बिलियन डॉलर में देखो तो इसको लेकर के कैबिनेट की बात करें, गवर्नमेंट का फोकस भी देखने को मिलते हैं। लगातार यहाँ पर जो हमारी कंपनियां हैं, डोमेस्टिक लेवल की कंपनियां हैं, उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। इवन अगर आप देखोगे तो बहुत सी कंपनियां हैं जहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और बहुत कंपनियों ने अपना प्लांट भी स्टैब्लिश किया है। जिसमें आप देखोगे गुजरात में आप यहाँ कंपनी देखने मिलेगी, मैक्रॉन टेक्नोलॉजी की बात, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, गुजरात पे ये भी इनकी भी जगह बनती हुई दिख रही है। सीजी पावर देखोगे गुजरात में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड देखोगे तो आपको ये अलग अलग लोकेशन में अलग अलग कंपनियां अपना प्लांट स्टैब्लिश करती हुई दिख रही हैं। तो ये चीज़ें आपको बता रही हैं कि किस तरह से ये डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। और आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जिस तरह से इंडस्ट्री डेवलप होगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, इससे लोगों को जॉब भी मिलेगी। और खासकर एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अगर हम इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे, सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और बहुत सी कंपनियों पास ऑलरेडी आपको यहाँ पे ऑर्डर भी देखने को मिल जाएगा। अब इसको लेकर के बहुत लोग ऐसे होते हैं, जब स्टॉक में तेज़ी आती है, जब कोई न्यूज़ आती है, तब जो तेज़ी होती है इसको देख करके अट्रैक्ट होते हैं और फोमो आ जाता है कि अब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो इस सिचुएशन पे आकर के हमें क्यों अवेयर होना, आपको पता होना चाहिए कि जब कंपनियों में गिरावट होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स आपको कहीं ना कहीं मार्केट में इफेक्ट डालते हुए दिख जाते हैं। इसका कैस्केडिंग इफेक्ट आपको हमेशा मार्केट में देखने को मिलेगा। अब नंबर ऑफ कंपनियां जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। कुछ कंपनियां छोटी हैं, कुछ कंपनियां बहुत बड़ी हैं, कुछ कंपनियां ग्रो कर रही हैं, कुछ कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं। जैसे कि हम बात करें डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ये ऑल टाइम फेवरेट कंपनी मेरी है। अब दो बार कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है। ये कंपनी आप देखोगे तो 800 के लेवल से 22,000 तक गई, 22,000 से फिर कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, फिर 1,000 के प्राइस में गई, 1,500 प्राइस से फिर आप देखोगे तो 16,000 के प्राइस में जाती हुई जा रही है। लेकिन क्या हुआ, क्या स्टॉक हमेशा ऐसे जाता हूँ दिखा आपको? ऐसा नहीं जा रहा ना। आपको टाइम टाइम पे इसमें बहुत करेक्शन देखने को मिली है। इतनी प्राइस तक कंपनी गई है कि लोग सोच रहे थे कि और नीचे जाएगा, बट बॉटम किसी को पता नहीं होता। वहाँ से कंपनी क्या होती है, बाउंस बैक करते नजर आ जाती है। फंडामेंटल देखोगे कंपनी के जो पैरामीटर हैं वो बहुत स्ट्रांग है। अब बहुत लोग कहेंगे तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है। प्रमोटर होल्डिंग देख करके आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपको बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगे। पब्लिक होल्डिंग देखोगे 23% तक की है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, तो आपको पढ़ना चाहिए। एएसएम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, देखो ये कंपनी छोटी है, अब स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप देखोगे एक ऑर्डर मिलता है तो स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल जाती है और इतनी ग्रोथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं 20% तेज जाती है। अब देखोगे इसमें अपर सर्किट लग जाता है। अब मार्केट कैप देखो 3,800 की है, तो कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतनी लिक्विडिटी इतनी हाई होती है। अभी कंपनी क्या आती है, एरिया ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। आप कंपनी की वेबसाइट देखोगे तो आपको वहाँ पर प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा। अब मुझे बताने का पर्पज़ ये है कि इस कंपनी का अगर स्टॉक भी देखोगे 98.7, इंडस्ट्री भी देखो यहाँ पर 29.5 है, तो आपको हमेशा हाई देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग 54.8 है, ये कम हो रही है यहाँ पर। और पब्लिक देखोगे 42.47 है, जिसमें मुकुल महावीर अग्रवाल, अगर आप इनकी होल्डिंग देख रहे हो यहाँ पर 6.48, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इनकी होल्डिंग कितनी हो गई है, 11.70 हो गई है। इन्होंने अपनी होल्डिंग को 5% से ज़्यादा बढ़ा लिया। उसकी वजह से क्या हुआ, इस स्टॉक में ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल गया। तो ये एक रीज़न था, स्टॉक में काफ़ी तेज़ी हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एबीबी इंडिया की, ये बहुत शानदार कंपनी है। अगर हम बिज़नेस की बात करें, बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस देखने को मिलता है अलग अलग इंडस्ट्री में, तो सभी कंडक्टर में भी इनका प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। अब ये कंपनी सप्लाई करती है अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होते हैं, जो ऑटोमेशन होते हैं, पावर टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग बड़ी कंपनी है, 1,07,000 कंपनी है, लेकिन स्टॉक भी देखो 59.7, इंडस्ट्री भी देखो 47.5 देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों और बहुत सी कंपनियाँ हैं, लेकिन आपने हमारे अगर व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं देता रहता हूँ। ड्यूरिंग द मार्केट अपडेट आते हैं, किस स्टॉक में तेज़ी है, किस में गिरावट है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। और हमारा एप्लीकेशन भी है जिसमें आपको बहुत स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप कंपनियाँ होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करता रहता हूँ, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डिस्कस कर पाता हूँ। तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया, आप जा करके हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। एबीबी इंडिया
ये फंडामेंटल देखने की जरूरत ही नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग कितने अच्छे हैं, एफआईएसडीआई की होल्डिंग भी है, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 8% देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी की। केन्स टेक्नोलॉजी में देखोगे अभी टाइम पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत लोग इसको लेकर के बुलिश भी थे, लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, लोग लॉस में ही निकल रहे हैं कंपनी को, या तो अगर एवरेज करना होता है तो सोचना पड़ रहा है। अब यहाँ देखोगे ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बात करें, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इनकी अलग से सब्सिडरी भी बनी हुई है। अगर आप देखोगे तो सेमिकॉन नाम से आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने पहले कई बार डिस्कस किया हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्टॉक में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल गई। स्टॉक भी देखो हाई वैल्यूएशन में लोग खरीदने को रेटिंग है 132 पे, और इंडस्ट्री भी देखोगे सिर्फ 36.9 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी में रिजल्ट खराब होते हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। बट आप देखोगे यहाँ पर तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लगातार यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और एफआईएस की होल्डिंग कम हो रही है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ रही है। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 13% की है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। देखोगे यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बना के रखे हुए हैं। एक और कंपनी है आप सोलेक्स एनर्जी, इसका भी इनडायरेक्टली बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो आपको सोलेक्स एनर्जी एक बार पढ़ना चाहिए। बाकी ये कंपनी बहुत छोटी है, आप देखोगे 1500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, डिसेंट होल्डिंग है, और पब्लिक होल्डिंग आपको 33.06 तक देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं छोटी कंपनियों को भी अपने रडार पे रखना होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं टाटा एलेक्सी की। अब ये कंपनी कितनी शानदार है, टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। इसमें भी वेबसाइट में जाओगे तो आपको पता चलेगा ये कंपनी बहुत अलग अलग बिजनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अभी के टाइम देखोगे 5700 में देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा प्राइस है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बॉटम देखने को मिल रहा है एकदम। बाकी मैक्सिमम देखोगे तो कंपनी बहुत हाई लेवल तक जाती नजर आ रही है, और बाकी 35,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आने वाले टाइम पे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी तो स्टॉक प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। हाँ, इसका अगर हम स्टॉक भी देखते हैं 47.8 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 29.5 है, तो इसका वैल्यूएशन बहुत हाई नहीं है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कहीं ना कहीं लोग डर जाएंगे, 43% की है। लेकिन अगर हम एफआईएसडीआई की बात करें तो अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग कितनी है, 33.54 देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए टाटा एलेक्सी मैंने ओपन किया है यहाँ पर, और आप देखोगे अगर तो प्लेटफॉर्म इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं, और इंडस्ट्री में हम आएंगे तो आप देखो यहाँ पर देखिए अप्लायंसेस, कंज्यूमर गुड्स हैं, ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, हेल्थ केयर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ऑफ हाईवे व्हीकल, रेल, और आपको देखोगे यहाँ पे सेमीकंडक्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी बहुत ही डिसेंट है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, तो आपको हमेशा भागती हुई दिखेगी। मॉस्टचिप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसको भी बहुत कंपनी माइक्रो कैप हुआ करती थी, डबल डिजिट में प्राइस था, तब डिस्कस किया था, अभी देखोगे 174 है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 3300 करोड़ की है। तो आप इस कंपनी जो देखिएगा अभी के टाइम पे काफ़ी तेज़ी एक महीने से, और लेकिन मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ये डिज़ाइन से रिलेटेड काम करती है, और जो अलग अलग इंडस्ट्री में जो चिप यूज़ किए जाते हैं, चाहे एरोस्पेस, डिफेंस में बात करें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बात करें, वहाँ जो सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं, चिप यूज़ होते हैं, उसमें डिज़ाइन से रिलेटेड कंपनी का काम है। तो जरूर इस कंपनी को पढ़ना चाहिए आपको। हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 3300 करोड़ की है, स्टॉक भी 82.4 है, इंडस्ट्री भी 21.1 है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 50% से कम है। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अगर आप देखोगे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग वो नॉमिनल सी है, पब्लिक में आपको 54.62% की होल्डिंग देखने मिल जाएगी, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे होल्डिंग बना के रखी हुई है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। ऐसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं डेली बेसिस पर आपके लिए आता रहता हूँ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।